नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। इजराइल से पब्लिक इंटरेस्ट के इस स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आपसे वादा किया था, निभाने आ गया हूं। मणिपुर की हिंसा हो या नू का दंगा, हमने सब कवर किया। मौके पर जाकर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। आज इस इलाके में जंग छिड़ी है, तो एक बार फिर जंग के मैदान से पल पल की खबर आप तक पहुंचानी है। इसलिए हम इजराइल के अश्कलोन शहर में पहुंच चुके हैं, जो बिल्कुल गाजा बॉर्डर के करीब है। जंग के 7वें दिन हमास के खिलाफ गाजा में इजराइल ने सारा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। किसी भी पल इजराइल के टैंक गाजा पट्टी में घुस सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार उन्हें एक फाइनल ऑर्डर का इंतजार है, और उस ऑर्डर के मिलने के बाद उन 21 लाख लोगों का क्या होगा जो गाजा पट्टी में रहते थे, खासकर महिलाओं और बच्चों का क्या होगा। इजराइल हमास के वॉर जोन में ईरान की एंट्री हो सकती है। ईरान ने युद्ध में प्रवेश करने के संकेत दे दिए हैं, और साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर इजराइल ने जल्दी गाजा पट्टी पर की जा रही बमबारी नहीं रोकी तो युद्ध का नया फ्रंट खुल सकता है। ईरान के विदेश मंत्री ने खुद लेबनान जाकर अरब देशों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। ईरान ने जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेबनान का वो चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ एक्टिव हो चुका है। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी करके अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इजराइल का उत्तर बॉर्डर एक बार फिर जंग का नया मैदान बनेगा? मध्य प्रदेश की चुनावी जंग जीतने के लिए दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक का आगाज हो चुका है। बैठक 2 दिन चलेगी। पहले दिन 22 नामों पर मुहर लगी। अब तक करीब 125 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस करीब 125 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है। 15 अक्टूबर को पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कमलनाथ और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला समेत कई दिग्गज लीडर शामिल हुए। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सियासी दुर्ग को कैसे ध्वस्त करना है, इसकी रणनीति बनाई गई। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। पहले नवरात्रे पर पहली लिस्ट जारी होगी। इससे पहले कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने 7 अक्टूबर को बैठक की थी, जिसमें 140 नामों पर चर्चा हुई। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को फिर जोर का झटका लगा। रिमांड पूरी होने के बाद ईडी ने उन्हें राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया, लेकिन संजय को राहत नहीं मिली। अदालत ने संजय सिंह को फिर 14 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। पेशी से पहले संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। संजय सर, क्या दिया कि नहीं अडानी के प्रधानमंत्री हैं? क्या सर, अडानी के घोटालों की जांच कब होगी? संजय सिंह केंद्र पर हमलावर हैं, लेकिन पेशी के दौरान अदालत ने संजय सिंह को ऐसे राजनीतिक बयान न देने की चेतावनी दी। कोर्ट ने 2 टूक कहा, अगर मोदी अडानी के लिए कुछ बोलना है तो उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। केस से जुड़ा कुछ बोलना है तो सही है, लेकिन राजनीतिक भाषण देने की इजाजत नहीं दी जाएगी, वरना कोर्ट अगली सुनवाई में वीसी के जरिए पेशी की इजाजत देगा। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली में सियासत के तेवर तल्ख हैं, जिससे सियासी टकराव चरम पर पहुंच चुका है। ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं। ईडी के एक्शन और बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। बीजेपी ऑफिस के बाहर नारेबाजी हुई। पुलिस के साथ धक्का मुक्की तक की गई और निशाना केंद्र सरकार पर साधा गया। सभी एजेंसियां मिल करके हजारों जगह छापा मार करके जो सारा जांच का जो अभियान चलाया, उनके पास कुछ सबूत नहीं है। संजय सिंह को 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले उनके घर पर छापेमारी हुई और कई घंटों की पूछताछ की गई थी। इस मसले को लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र पर हमलावर है। ईडी का जबरदस्त एक्शन तो राजस्थान में भी दिखा। राजस्थान में 6 अलग अलग जगहों पर रेड डाली गई। सीएम अशोक गहलोत के करीबी और कांग्रेस नेता दिनेश खुडानिया और उनके रिश्तेदार अशोक जैन के घर छापेमारी हुई। पेपर लीक मामले को लेकर ईडी ने ये रेड डाली। ईडी की टीम 4 गाड़ियों में सवार होकर आई। रेड से पहले सुबह से सागवाड़ा की पुनर्वास कॉलोनी में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई। आरोप है कि दिनेश की सिफारिश पर ही आरपीएससी में नियुक्ति मिली थी। उनकी नियुक्ति को लेकर लेन देन के भी आरोप लगे हैं। दिनेश खुडानिया वर्तमान में आईसीसी के सचिव हैं।
यूपी की राजधानी लखनऊ में जबरदस्त प्रदर्शन किया। 69,000 शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थी अचानक सीएम आवास का घेराव करने पहुंच गए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास के चौराहे पर जा पहुंचे। शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थी 2 दिन से उग्र हैं। 12 अक्टूबर को 69,000 अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। कट ऑफ लिस्ट में 1 नंबर कम कर उनकी नियुक्ति का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। 11 महीने गुजर चुके हैं, नियुक्ति नहीं हुई तो अभ्यर्थियों ने आंदोलन की राह चुनी है। दिल्ली में P20 शिखर सम्मेलन का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का उद्घाटन किया। सम्मेलन के मंच से दुनिया को पीएम ने बड़ा संदेश दिया। कहा, किसी के हित में नहीं है संघर्ष, आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है। इस कार्यक्रम में इंडोनेशिया और मेक्सिको समेत कई देश शामिल हैं। बीते हफ्ते कनाडा ने इस सम्मेलन में शामिल होने की बात कही थी, लेकिन अब उसने आने से मना कर दिया। फैसला ऐसे वक्त पर आया जब भारत और कनाडा के बीच रिश्ते सबसे बुरे दौर में हैं। छत्तीसगढ़ में माहौल चुनावी चल रहा है। भीड़ में घिरे ये बघेल सरकार के मंत्री अमरजीत भगत हैं। मंत्री जी के सामने महिला फरियादी खड़ी है। वो अपनी समस्याएं नेताजी को बता रही है। मंत्री साहब सुन भी रहे हैं। अगल बगल गांव वालों का जमावड़ा है। भीड़ में मंत्री जी को अपना पीए नजर नहीं आया। बस इसी बात पर नेताजी को गुस्सा आ गया और पीए के लिए ऐसे अभद्र शब्द बोले जो उन्हें कतई शोभा नहीं देते। मंत्री अमरजीत भगत ने ये अभद्र शब्द तब बोले जब उनके सामने महिला खड़ी थी। पीए की फजीहत करने के बाद मंत्री जी कुछ कहकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गए। सोशल मीडिया पर मंत्री की बदतमीजी का ये वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। चलते ट्रैफिक में सड़क पार करना कितना घातक हो सकता है, इसकी खौफनाक तस्वीरें देश को खबरदार करेंगी। एक महिला चलती ट्रैफिक में सड़क पार कर रही है। पहले ऑटो उसके बेहद करीब से गुजरता है। महिला थोड़ा आगे बढ़ती है। एक गाड़ी महिला को छूकर निकल जाती है। यहाँ तक तो महिला की किस्मत ने साथ दिया, लेकिन अगले 5 सेकंड में वो हुआ जो रोंगटे खड़े कर दी। तेज रफ्तार कार महिला से जैसे ही टकराई, करीब 15 फीट तक हवा में उछल गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कार चालक मौके से फरार हो गया। मामला यूपी के मेरठ का है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इलाके में सायरन बज रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि शहर में जंगली हाथियों की घुसपैठ हुई है। हाथियों के झुंड ने जैसे ही शहर पर धावा बोला, मंजर कितना खौफनाक हो गया, तस्वीरें उसकी गवाह हैं। मेरी स्कूटी गई। हाथियों ने जमकर तांडव मचाया। कार हो, स्कूटी हो या फिर कोई और वाहन, जो भी गाड़ी सामने आई उसे रौंद दिया। घटना उत्तराखंड के हरिद्वार की है। गनीमत ये रही कि हाथियों के हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन जब तक हाथी शहर में रहे, लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ी रही। चक्रवाती तूफान लीडिया जैसे ही मेक्सिको से टकराया, कई शहरों पर आसमान से आफत टूट पड़ी। तस्वीरें जलिस्को शहर की हैं। तूफान के बाद जोरदार बारिश हुई और सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं। सैलाब में गाड़ियां तिनके की तरह तैरने लगीं। कुछ तो ऐसे थे जिन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। बाढ़ आई और उन्हें अपने साथ बहा ले गई। गाड़ी को देखिए, 2 लोग सवार हैं। कार कश्ती की तरह तैर रही है। दोनों जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जलिस्को में सड़कों पर ऐसा सैलाब आया जिसने ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दी। तूफान लीडिया 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेक्सिको के दूसरे शहरों की तरफ बढ़ रहा है, जो और ज्यादा तबाही की वजह बन सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।